गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ISO OSI रेफरेंस मॉडल का तीसरा पार्ट देखेंगे। पहले दो पार्ट हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जैसा कि हमने लेक्चर 1 के अंदर और दोबारा फिर लेक्चर 2 के अंदर देखा कि ISO OSI रेफरेंस मॉडल कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है और इस मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। बॉटम में फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट, देन सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर एंड देन एप्लीकेशंस लेयर। और हर लेयर दूसरी लेयर से एक इंटरफेस के माध्यम से जुड़ी होती है। अगर हम दो होस्ट की कल्पना करें, होस्ट ए और होस्ट बी, यानी कि दो मशीन्स की कल्पना करें जो कंप्यूटर नेटवर्क से आपस में जुड़ी हो किसी न किसी माध्यम के द्वारा, तो दोनों होस्ट ए और बी के बीच में एक प्रोटोकॉल, अगर आउटर प्रोटोकॉल जो कि फिजिकल लेयर होस्ट राउटर प्रोटोकॉल, डेटा लिंक लेयर होस्ट राउटर प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर होस्ट राउटर प्रोटोकॉल कहलाती है लोअर 3 लेयर्स के लिए। इनको अपन इंटरनल सबनेट प्रोटोकॉल्स के रूप में जानते हैं। कम्युनिकेशन सबनेट प्रोटोकॉल के रूप में ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सेशन प्रोटोकॉल, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स की संख्या दे सकते हैं। अलग अलग लेयर्स में एक्सचेंज यूनिट अलग अलग होती है। फिजिकल में बिट, डेटा लिंक में फ्रेम, नेटवर्क में पैकेट, ट्रांसपोर्ट में SPDU, सेशन में SPDU, प्रेजेंटेशन में PPDU और एप्लीकेशन में APDU। इस प्रकार से तो इसको हम मेमोराइज़ करने के लिए कोई ना कोई हमको हमारी तरफ से टेक्नोलॉजी डिवाइस भी कर लेनी चाहिए कि किस लेयर के बाद क्या आता है। PDNT SPA। अभी तक हम लेक्चर 2 के अंदर 5 लेयर्स के अध्ययन कर चुके थे, बॉटम से स्टार्ट करते हुए। अब हम इसके अंदर 6ठी लेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 6 लेयर का नाम आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। लेयर 6 का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। A presentation layer is mainly concerned with the syntax and semantics of the information exchanged between the two system। S स्क्वायर याद रखिए। सिंटेक्स, हम कहते हैं ना सिंटेक्स एरर हो गई, और सिमेनेटिक्स, ये दो महत्वपूर्ण वर्ड है। तो ये जो प्रेजेंटेशन होती है, लेयर होती है, सिंटेक्स और सिमेनेटिक्स, इसका इंफॉर्मेशन का, सूचना का, जो कि दो सिस्टम के बीच में एक्सचेंज करना है, उससे मुख्य रूप से इसका ताल्लुकात होता है। इट एक्ट्स एज ए डाटा ट्रांसलेटर फॉर ए नेटवर्क। ये नेटवर्क के लिए डेटा का ट्रांसलेट करने का रोल निभाती है। दिस लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। एक दुभाषिया होता है, प्रधानमंत्री जी को मान लो रशियन नहीं आती है, रशिया गए और वहाँ पे रशियन प्राइम मिनिस्टर रशिया में बात कर रहा है, रशियन में बात कर रहा है, और इंटरप्रेटर उसको इंग्लिश या हिंदी के अंदर, ट्रांसलेटर दुभाषिया होता है, उसको बदल देता है। तो सिमिलरली दिस लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू दी अनदर फॉर्मेट। एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट से दूसरे प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में ये डेटा को कन्वर्ट कर देती है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होती है। और सिंटेक्स से विशेष रूप से संबंध होने से ये सिंटेक्स लेयर के रूप में भी जानी जाती है। नाउ काम क्या क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। यहाँ पर मेन 3 काम बतलाए गए हैं, जैसा हम जानते हैं, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। अब जब भी हिंदी मीडियम के विशेष रूप से स्टूडेंट्स टेक्निकल टर्म्स का या इंग्लिश टर्म्स का हाथों डिक्शनरी के अंदर या गूगल करके हिंदी में अभिप्राय और इक्विवेलेंट इंग्लिश के अंदर उनका अभिप्राय देखते रहें, ताकि आपकी वोकैबुलरी मजबूत होती रहेगी। ट्रांसलेशन,
The process in two systems exchange the information in the form of character strings, numbers and so on. Different computers use different encoding methods. The presentation layer handles the interoperability between the different encoding methods. It converts the data from sender dependent format into a common format and changes the common format into receiver dependent format at the receiving end. तो सबसे बड़ा रोल या काम प्रेजेंटेशन लेयर का क्या होता है? ट्रांसलेशन का होता है। दो सिस्टम्स के बीच में इंफॉर्मेशन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स नंबर्स आदि के रूप में एक्सचेंज होती है, तो जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसलेशन के ज़रिए संभव होता है। डिफरेंट जो कंप्यूटर होते हैं उनका इनकोडिंग मेथड्स भी डिफरेंट हो सकता है। अब ये डिफरेंट इनकोडिंग मेथड्स के बीच में आपस में ऑपरेशंस हो सके, उस ऑपरेशन एबिलिटी को प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल करती है। अब सेंडर के पास चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो सेंडर डिपेंडेंट जो फॉर्मेट है उस डेटा को वो एक कॉमन फॉर्मेट में बदल देती है और वो कॉमन फॉर्मेट ट्रांसमिट होता है और ट्रांसमिशंस के बाद में रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट में अगेन ये रिसीविंग एंड के ऊपर कन्वर्ट कर देती है। तभी तो अलग अलग कंप्यूटर्स अलग अलग इनकोडिंग मेथड वाले आपस के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन किस रूप से प्रस्तुत किया जाए, उसके पास वो रूप था, सेंडर के पास, रिसीवर के पास दूसरा रूप है। अब अलग अलग रिसीवर हैं, अलग अलग ट्रांसमीटर हैं, तो कई रूप हो सकते हैं, लेकिन कॉमन फॉर्मेट ट्रांसमिशन और रिसीवर के बीच में ऑलवेज अवेलेबल होता है। तो ये 3 लेवल के ऊपर काम करता है। सबसे पहले तो ये रिसीवर इनकोडिंग फॉर्मेट को कॉमन फॉर्मेट में बदल देता है, फिर कॉमन फॉर्मेट ट्रांसमिट होता है और कॉमन फॉर्मेट को रिसीविंग एंड पे अगेन रिसीवर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड इज़ द इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इज़ नीडेड टू मेंटेन प्राइवेसी। अब इंफॉर्मेशन अगर बिना इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगी, बिना कोडेड फॉर्मेट में जाएगी, जिसको दूसरा समझ सकता हो, तो प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी और इसलिए इंक्रिप्शन की ज़रूरत होती है। मिलिट्री यूजर्स में तो विशेष रूप से इसका योगदान है। इंक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सेंडर ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन इनटू अनदर फॉर्म एंड दैट सेंड्स द रिजल्टिंग मैसेज ओवर द नेटवर्क। अब इंक्रिप्शन एक वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेंटर जो भी इंफॉर्मेशन भेजता है उसको दूसरी फॉर्म में बदल दी जाती है और वो रिजल्टिंग मैसेज है, इंक्रिप्टेड मैसेज है, वो नेटवर्क पे ट्रांसमिट होती है। तो ट्रांसलेशन अपने आप में एक अलग मैटर है, इंक्रिप्शन एक अलग मेथड है। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए इंक्रिप्शन किया जाता है। तीसरा है कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द डेटा, देयरफॉर इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। कंप्रेशन की मदद से जितनी बिट्स ट्रांसमिट करनी पड़ती है संख्या में, उनकी संख्या कम कर दी जाती है, घटा दी जाती है। ये काम कौन हैंडल करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा कंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टीमीडिया सच एज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। एक ही चैनल के माध्यम से टेक्स्ट भी जा रहा, ऑडियो भी जा रहा, वीडियो जा रहा है। तो सैम्पलिंग तो अपने आप में एक मेथडोलॉजी हो सकती है, लेकिन कंप्रेशन इज़ द अनदर मेथडोलॉजी, सो देयर द redundant bits is removed in the transmitted signal। ये हमने प्रेजेंटेशन लेयर के रूप में पढ़ा था, लेयर नंबर 6 के रूप में, और उसके ऊपर टॉप के ऊपर एप्लीकेशन लेयर। सारे सिस्टम का वर्क क्या होता है, कुछ क्या एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है, क्या एप्लीकेशन काम हो रहा है, क्या काम आएगी चीज़, इतने मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी बात, फिज़िकल मीडिया क्यों है, ऑल आर गिविंग द रिजल्ट एट द एप्लीकेशन। जैसे पेड़ का फल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सही एप्लीकेशन लेयर भी सबसे महत्वपूर्ण, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेयर है। An application layer serves as a window for users and application processes to assist network services।
यूज़र के लिए खिड़की के रूप में काम करती है, जहाँ से नेटवर्क की जो सर्विसेज हैं वो प्रोसेस वो करवा सकता है। इट हैंडल्स इश्यूज सच एज नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स अलोकेशन आदि। नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स अलोकेशन जैसे मामलों को यह हैंडल करता है। एन एप्लीकेशन लेयर इज़ नॉट एन एप्लीकेशन बट इट परफॉर्म्स द एप्लीकेशन लेयर फंक्शंस। अब एप्लीकेशन लेयर को आप एप्लीकेशन मत कर दीजिएगा, ये दो एप्लीकेशन लेयर के फंक्शनों को इम्प्लीमेंट करती है। दिस लेयर प्रोवाइड्स द नेटवर्क सर्विसेज टू द एंड यूज़र्स। आखिर के अंदर जो यूज़र है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो सेवा का उपभोग करता होता है, उसको ये नेटवर्क्स की सेवाएं प्रदान करती है एप्लीकेशन लेयर। तो इन बातों के आधार पर हम आसानी से गेस कर सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। 3 मेजर फंक्शंस: फाइल ट्रांसफ़र, असेस एंड मैनेजमेंट, FTAM. Second is mail service and third is the directory service. FTAM, file transfer, access and management. फाइल का नाम तो आप सब बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि लैपटॉप पे, PC पे सब जगह काम कर सकते हैं। डे टू डे अफेयर वाली फ़ाइल हार्ड फाइल होती है। इस तरह कंप्यूटर्स में हमारा इंफॉर्मेशंस अलग अलग फाइल्स में रखते हैं, फाइल से फिर फोल्डर्स बन जाते हैं। तो फाइल को ट्रांसफ़र करना, फाइल को असेस करना, फाइल का मैनेजमेंट करना, दीज आर द वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। एन एप्लीकेशन लेयर अलाउज अ यूजर टू असेस द फाइल्स इन अ रिमोट कंप्यूटर, टू रिट्रीव द फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड टू मैनेज द फाइल्स इन अ रिमोट कंप्यूटर। अब एप्लीकेशन लेयर यूज़र को ये बात अलाउ करती है कि वो रिमोट कंप्यूटर, मान लो आप दिल्ली में बैठे हैं और लंदन की किसी लाइब्रेरी में एक रिमोट कंप्यूटर है, तो उस रिमोट कंप्यूटर को वो असेस करवाने का काम एप्लीकेशन लेयर के ज़रिए होता है, वो अलाउ करती है। अब उस कंप्यूटर से वो पर्टिकुलर बुक जो उसमें पड़ी है उसकी फ़ाइल को रिट्रीव करना, रिट्रीव मतलब वापस अपने पास तक लाना, और उस रिमोट कंप्यूटर्स की फाइल्स को मैनेज करना। सो FTAM, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेयर, फाइल ट्रांसफ़र, असेस एंड मैनेजमेंट। सेकेंड इज़ द मेल सर्विस। मेल, ईमेल बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, यूज़ करते हैं। एन एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज। ईमेल को फॉरवर्ड करना और स्टोर करने का काम, फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? एप्लीकेशन लेयर। अनुप्रयोग परत, डायरेक्टरी सर्विसेज। An application layer provides the distributed database sources and is used to provide that global information about various objects. एक एप्लीकेशन लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सोर्सेस प्रोवाइड करती है और वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में ग्लोबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। पूरी दुनिया में फैली हुई इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर सकती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्सेस के जरिए। तो हमने ISO OSI रेफरेंस मॉडल की 7 लेयर्स के बारे में अध्ययन किया है। अब मॉडल्स तो कई सारे हैं, ISO OSI, TCP IP एंड सो ऑन। अब हम ये देखना चाहेंगे कि OSI रेफरेंस मॉडल की क्या मेरिट्स हैं, क्या गुण हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, इस संसार में गुण और अवगुण से भरी होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज से भरी होती है। तो सिमिलरली OSI रेफरेंस मॉडल की भी मेरिट्स देखते हैं। OSI मॉडल डिस्टिंग्विशेस वेल बिटवीन द सर्विसेज, इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल। सेवाओं में, इंटरफेसेस में और प्रोटोकॉल्स में ये बहुत अच्छी तरह से अंतर कर सकता है, विभेदन कर सकता है। ये इसकी खासियत है। प्रोटोकॉल्स ऑफ द OSI मॉडल आर वेरी वेल हिडन। यूज़र को ज़्यादा प्रोटोकॉल से कोई लेना देना नहीं होता, उसका तो काम होना चाहिए। प्रोटोकॉल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोटोकॉल्स एज टेक्नोलॉजी चेंजेज। हम जानते हैं कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स ये ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी हम काम करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जब तक तो अगली आ जाती है। तो
प्रोटोकॉल भी रिप्लेस की जानी चाहिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए, और ये इसमें सक्षम है। कौन? OSI रेफरेंस मॉडल सपोर्ट्स कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज एज वेल एज कनेक्शन लेस सर्विसेज। मैं जैसा आपको पहले बता चुका हूँ कि दो तरह की सर्विसेज होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। तो दोनों तरह की सर्विसेज को ये सपोर्ट करता है। अगर सारी मेरिट्स ही हों तो केवल ISO OSI मॉडल ही छा जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ मुख्य डिमेरिट्स भी हैं। आओ उनको देखें। मॉडल वाज डिवाइस्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। अब सबसे बड़ी गलती तो क्या है कि प्रोटोकॉल्स के आने के पहले ही मॉडल बना दिया गया था, डिवाइस कर दिया गया था। दूसरी एरर क्या है? फिटिंग ऑफ प्रोटोकॉल्स इज टेडियस टास्क। अब जब प्रोटोकॉल के आने के पहले ही मॉडल बन गया तो जैसे जैसे प्रोटोकॉल आए उनको मॉडल के रेफरेंस में फिट करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया। असंभव नहीं है, मैंने बोला मुश्किल, और मुश्किलों से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। इट इज़ जस्ट यूज्ड एज ए रेफरेंस मॉडल, और ये केवल रेफरेंस मॉडल के रूप में यूज़ आ रहा है। नाउ ISO OSI रेफरेंस के बारे में कैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशंस के ऊपर एक हल्का सा दृष्टिपात कर लें। It's not so important, but I want to consider it also. Data packets go through each of the OSI models stages on both center systems as well as target systems. All other devices that data packets pass by on their way to their target destinations really solely on layers 1 to 3. For example, an email first passes through the router as a physical signal before it continues on its way through the internet. The internet is only found on layer 3 of the OSI model, and for this reason only spreads information from the first 3 layers. Layer 4 to 7 are not considered. In order to gain access to the required information, the router first has to unpack the capsuled information. This step is often logically referred to as the decapsulation. For this process, the OSI layers runs in reverse. First, the signal is coded on the physical layer. Next, the MAC address are ready out on layer 2, and the are the IP addresses and routing protocols on layer 3. Based on this information, the router is then able to make a redirect decision. This allows the data packet to then be once again encapsulated, and based on the new information it gained, forwarded to the next station on its way to the target system. For data transfers, there are generally multiple routers involved on which processes described above, capsulation and decapsulation, run. These processes continue until the data packets arrive at its destination. In the case of our text, this is an email server in the form or a physical signal. Here the data packet is also decapsulated, a process that is carried out by running the packet through the OSI model from layer 1 to 7. After this has been done, the message sent via the email client should have reached the email server, where it is now ready to be accessed through another email client. Programming interface, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसी के साथ में आज का प्रोग्रामिंग इंटरफेस को भी देख लीजिएगा। इसी के साथ में आपका आज का एक ये लेक्चर समाप्त करता हूँ।